अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल इंडिया ने 1,70,000 क्यूसिक पानी पाकिस्तान में छोड़ा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में इस वक्त जनूबी पंजाब पूरा 80% पानी में डूब चुका है। जनूबी पंजाब डूबने की सबसे बड़ी वजह पानी के डैम की ना होना है। इंडिया ने जब देखा कि उनके डैम्स की लिमिट ओवर हो गई है, तो उन्होंने सैलाबी रेले की सूरत में पंजाब पाकिस्तान में पानी छोड़ा। इसके नतीजे में पानी की मिकदार की वजह से हमारा 80% जनूबी पंजाब की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। और 70 से कहा जा रहा है 60 से 70 हज़ार लोग जो कह रहे हैं वो इसके भीड़ चढ़े हैं, और जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। पाक आर्मी इस वक्त मौजूद है और पाक आर्मी की मदद से लोग अपने हिफाजती मकामात पर पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। हिफाजती मकामात पहुंचने के ऊपर पाक आर्मी अपने जवानों को सैलाबी रेले जहाँ जहाँ पर आए हैं वहाँ पर टीमें तैनात कर रही है, ताकि उनको इमदादी सरगर्मियाँ दी जा सकें, उनको फर्स्ट एड दी जा सके, खाने की और रहाइश के लिए कैंप दिए जा सकें, ताकि वो कुछ देर अपना जितना हो सके इनकी मदद कर सकें। मसला ये है कि आर्मी के ये सारे इक़्तिदाम हम सराहते हैं और उनको मोहब्बत से देखते हैं। अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे इस अमल में और उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए दिलों में मोहब्बत को ता क़यामत ज़िंदा रखें। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये सैलाबों की सबसे बड़ी वजह भी शायद वो एक जज सर है, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन भुगतना पड़ रहा है। सिंध तास मैदा इसका गवाह है, जिसमें अयूब खान ने दरिया सेल किए थे। जनूबी पंजाब का दरिया सेल कर दिया गया था इंडिया को, जिसकी वजह से नवाबों की जो सरजमीन थी उसको मिट्टी को रेत के ठीले बना दिया गया। इंडिया ने उन दरियाओं के ऊपर डैम्स बना लिए। डैम्स बनाने के बाद उस पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब भी उधर मिकदार बारिशों की ज़ायद हो जाती है, सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, तो वो सैलाबी रेले की शक्ल में पानी को छोड़ते हैं, जो हमारे पास इन सारे अजला को तबाह व बर्बाद कर देता है, खड़ी फसलों को ख़त्म कर देता है, और जिसका नतीजा ये आवाम भुगत रही है। शायद अब जो नई वार चल रही है उस वार के नतीजे में हमें शायद अब बंदूक का इस्तेमाल ना करना पड़े, हमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करना पड़े। इंडिया शायद अपना एक दो दरिया के डैम ही छोड़ दे तो पंजाब पूरा ही पानी का ख़त्म हो जाएगा। या इंडिया अपने पानी में ऐसे वायरसेस छोड़ दे जिससे खुराक की जो किल्लत जो इंसान खाएंगे वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। हम लोग मौत के बहुत करीब आ चुके हैं। हम लोगों से फैसले जो हुए हैं वो शदीद नुकसानदेह हुए हैं, जिसका नतीजा आज आवाम भुगत रही है। और हम अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके राज़ी नहीं हैं कि जो आपने गलतियां की हैं इससे कुछ सीखा जा सके, बल्कि मज़ीद गलतियां करने के दर पे है। इंडिया का पानी छोड़ना इस बात का सबूत है कि उन्होंने पाकिस्तान को 14 अगस्त का गिफ्ट में 70,000 लाशें दी हैं। यानी आप देखें दो सैलाबों की जो सिचुएशन बनी हुई है, डैम्स पाकिस्तान में नहीं थे, बलोचिस्तान की अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 लोग मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी इन नामों में ही नहीं आते, जो अनफॉर्चुनेटली अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। इससे 2 से 3 लाख लोग ऐसे हैं जो नकल मकानी पर मजबूर हुए और उनके पास इस वक्त ना खाने के लिए कुछ है, ना रहाइश है, परदेसी बन के दरवाज़ों पर लोगों के धक्के खा रहे हैं। अल्लाह ताला इस आफात को हमसे दूर रखे और हमारे मुल्क की सरजमीन को बागों में से एक ऐसा बाग बनाए। जन्नत का बाग तो मैं नहीं कहूँगा, उसकी एक वजह है कि जो चीज़ उसने अपने लिए मुयस्सर की है और उस नतीजे में मुयस्सर की है कि लोगों को उस वक़्त अहले ईमान को दी जाए, तो उसकी खूबी का मज़ा भी उसी वक़्त ही आता है। हम ये चाहेंगे कि दुनिया के बागों में एक ऐसा अच्छा बाग दे दे कि जो कम अज़ कम ये मुल्क उस बाग के लिए दुनिया के लिए बड़ा अहम हो जाए। अफसोस हम दुनिया के लिए अहमियत की हामिल नहीं रहे। इंडिया बार बार पानी छोड़ता है,
छोड़ने के बाद उसका नतीजा ये होता है कि हमारे यहाँ सैलाब आते हैं। सैलाब की कैफियत इसलिए आती है कि हमारे पास डैम मौजूद नहीं। अब डैम के ऊपर भी वहां पर बहस चल रही है कि आया डैम बनाने भी चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए पाकिस्तान में। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा तो हमारा अरबों डॉलरों का बना हुआ डैम भी ज़ाया चला जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना, डैम में अगर हम इसलिए बनाएंगे डैम की यार वहां से जो पानी आएगा उसको स्टोरेज कर लिया जाए ताकि ये सैलाब की सूरत हाल ना बने, लेकिन अगर वो छोड़ता ही नहीं है तो हमारा अरबों डॉलर भी तो लॉस में। इसको भी हम देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के हालात को ना इस वक्त इंडिया बहुत फोकसली मॉनिटर कर रहे हैं। कल जनाब उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे और तकरीरों में पाकिस्तान को भी निशाना बना रहे थे, पाकिस्तान की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे। वो अपनी आजादी को पाकिस्तान की बदनसीबी से अनफॉर्चुनेटली मिला रहे थे और उनका ऐसा लहजा ये बता रहा था कि हम अन करीब इंडिया के पांव पकड़ने वाले हैं। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक, हम सैलाब जदगान इलाके में जो लोग नकल मकानी करते हैं उनके लिए सोर्सेज नहीं होते। नंबर दो, डैम बनाने की इजाजत दी जाई गई थी और उस वक्त दी गई थी डैम बनाने की इजाजतें जब हमारे कमिश्नर वहां दौरे करते थे, सॉरी दिल्ली जाते थे, मुजरे देखते थे, वापस आ जाते थे। ये भी वीडियोस आएंगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बेशक आपका जो दिल है मुझे सजा दीजिएगा, लेकिन अनकरीब ये वीडियोस भी आएंगी कि अब हमारी जो जंग है वो पानी पर होगी। पानीपत समझे, जो पितोपत समझे, उसमें हमारी फौज कोई किरदार अदा नहीं करेंगी। ये भी एक सच है। पानी की जंग चल रही है, कमिश्नर हमारे जाते हैं वहां पे एंजॉय करके, वेल एंड गुड करके, थैंक यू करके, दिल्ली के होटलों में जना खाने और एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। दुनिया ने वो माहिदे देखे हैं जिसमें पाकिस्तान ने माहिदे किए हैं, उस माहिदों के तहत पानी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना लाजमी था और इस हिस्से के तहत ही पाकिस्तान में कहत साली खत्म हो सकती थी। लेकिन अफसोस का मकाम है, पाकिस्तान में जो है वो कहत साली तो बढ़ती गई है और ऊपर से इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात जो हैं वो आज आवाम भुगत रही है। वो डैम बनाते हैं, वो कहते हैं हम पानी छोड़ दें तो इनकी पूरी नस्ल ख़त्म हो जाए, और वाकई वो इस पोजीशन में आ चुकी हैं कि अब हमें जंगी आलात से मारने के बजाय वो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ से मारेंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत खौफनाक हैं। इंडिया इस वक्त मुकम्मल कोशिश में है कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान को डी इस्टेब्लिश किया जाए। डी इस्टेब्लिश करने से मुराद ये नहीं होती कि आपको दुनिया से काट दिया जाए, यानी आपके जो सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर हैं उसको, लैंड्स को भी हम बर्बाद कर दें, जैसे कि जनूबी पंजाब की खड़ी हुई फसलों के साथ हुआ। इंडिया का छोड़ा हुआ पानी, ये ऐसे बेशरम लोग हैं उस पर एक आवाज़ नहीं उठाएंगे। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, पाकिस्तान में इस वक्त हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और उसके पीछे कौन से अवामिल हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन इंडिया का इसमें रोल बहुत अहम है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जितने मुआहिदात किए उन सब मुआहिदात की धज्जियाँ उड़ाई। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सिंध तास माहे को पढ़ा जाए, देखा जाए कि दरियाए कितने दिए गए थे, इन दरियाओं पर कितना फीसद पाकिस्तान के पानी का हक था, आपने उतना देना था, आपने उतने पानी नहीं दिए। आप आज भी उस कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में अपने आप को स्टे ऑर्डर के नीचे छुपाए हुए हैं। यहाँ पर आप, वहाँ पर डैम बनाए जा रहे हैं, डैम बनाने के बाद आपका एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं आता। जब आप देखते हैं कि अब सैलाबी रेले की सूरत हाल बन रही है, आप पाकिस्तान में पानी छोड़ते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान के जितने शहरी और देहाती इलाका जाते हैं जो करीब तर होते हैं बॉर्डरों के, वो नुकसान उठाते हैं, या उन दरियाओं के करीब तर जो आबादियाँ हैं वो नुकसान उठाते हैं। पाकिस्तान इस नुकसान से आज से नहीं, पाकिस्तान ने जब से ये दरिया सेल की, 1990 का सैलाब, 92 का देख लें, उसके बाद 96, 98, 2007, 13, अब ये कंटिन्यूसली सिचुएशन बन गई है कि हम इस इंजेक्शन के आदी हो गए कि हमें हर साल ये शर्म नहीं आती कि हमने करना क्या। हम ये कहते हैं कि इस साल भी इंडिया पानी छोड़े, बस हम यहाँ तक ही हैं। हमारी गैरत, हमारा तकाजा, हमारे मुल्क की बेहयाई इस हद तक है, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं है।
कि इस बार भी इंडिया ने पानी छोड़ना, बस यहाँ तक। हम इसके लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप अभिनंदन तो गिरा सकते हैं, 2 डैम नहीं तोड़ सकते मिसाइल मार के, क्योंकि आपको अभिनंदन वापस जाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। खैर मुल्की हालात जैसे भी होंगे इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी आवाम की आवाज़ बन के उभरेंगे, फौज की आवाज़, फौज खुद उभरेगी, हम तो हैं जो सही फिर फौज के साथ। लेकिन उनको भी अपनी अब कोई शर्म हया का तकद्दुस को सामने रखते हुए इसको जवाब देना चाहिए कि भाई ये डैम्स, ये सूरत हाल, अब एक पेज पे बैठे, भाई हमने जो अगर सिग्नेचर्स और पॉलिटिशियंस ने करवाए हैं या जो भी हुआ है और आप हमें ये दे रहे हैं, तो इसके नतीजे में हमें फिर अब ये आपको सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे अगर आप पाकिस्तान में सलाबी रेले की कैफियत बनाते हैं। या तो आप कंटिन्यूसली पानी छोड़ें, हम अपनी नहरों को प्रॉपर बेहतर करें, नहरें बनेंगी तो उसमें यह है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं 30%, 20%, 70%, जितने पानी उन्होंने रखना है बाकी आपको देना, उसको कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप पानी छोड़ें ताकि हम अपनी ज़मीनों को आबाद कर सकें जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। उससे ये होगा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली होगी। लेकिन अफसोस इस मुल्क को बनाने के बाद शायद ये एक बड़ा अलमिया था कि इसको तोड़ने की जल्दी कोशिश की गई। 1948 से ये कंटिन्यूसली चल रहा है, पता नहीं किस वजह से बचा हुआ है, लेकिन इसको खोखला करने में हर एक ने अहम किरदार अदा किया। इंडिया, हम आपसे तकाजा नहीं कर रहे, आपसे तो हमारा मसला ही नहीं है ना। आपने तो जो कर सकते थे आपने तो वही अगेंस्ट करना था, एक मुल्क के खिलाफ, एक कौम के खिलाफ इंडियन, क्योंकि आप चाहते ही थे जब मुल्क की तबाहकारी हो, और आप उसमें हमारे लिए 100% नताइज दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कहते 99 आपने 100% इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कुछ अपने भी ऐसे थे जिन्होंने हमारे हाथ काटने में कसर नहीं छोड़ी, वरना जवाब तो हम बहुत अच्छे देते हैं, तरक्की भी हमारा मुल्क करता। कुछ अपनों ने भी हमारे हमारे हाथ काटे, पाँव काटे, उंगलियां काटी, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। खैर एक वक्त आएगा हम आपसे इसका हिसाब लेंगे। आप जितनी मर्जी इंटरनेशनल अदालतों के पीछे छुपते रहे, हमें जितना मर्जी दुनिया कर्जे दे के जलील और रुसवा करे, अपने अहकामात बनाए, ये वक्त आएगा हम आपसे जी अपना हिसाब क्लियर करें। आपको उन्हीं सतह पर वापस जाना पड़ेगा जिन सतह पर आपने हमसे मुआहिदात किए। ये बात मैं बता दूं, हमारी फौज नहीं लड़ेगी आपसे, बटन चलेंगे। आपको पता होता जब भी कोई लड़ाई होती है ना तो क्या कहते हैं, हमने हंगामी सूरत हाल में ये फलानी मीटिंग बिठा ली है। अल्लाह करेगा वो गैरतमंद होगा ऐसा, फिर वो फलानी मीटिंग का नतीजा भी देगा, क्योंकि आपको सिर्फ यही खौफ रहता है बस मीटिंग बैठ के उठ जाएगी, यहीं से लग जाना है, आगे नहीं जाना। लेकिन जिस दिन वो असल मीटिंग बैठी और असल बंदे उठ गए, फिर बहुत नुकसान होगा। फिर तुम तरले भी करते रहोगे, देते हैं वो देते हैं, फिर खत्म है हर चीज़, फिर तरलों की भी जरूरत नहीं आएगी। ये याद रखना। हम 22-23 करोड़ की हुकूमत है, शायद तुम्हारे एक सूबे की भी आबादी के बराबर ना हो इंडिया, लेकिन हम 1 अरब 25 करोड़ को उंगलियों पर नचा सकते हैं। इस ताकत से डरो कि उधर आके वो लोग ना बैठे जो आपको यूं करें, यूं कर दें। वहां पर जो बैठे हैं इंटरनेशनल मोहरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ये नीचे से वक्त आ रहा है। जो 70 साल 75 साल से मुल्क नहीं ना टूट सका, इन 2-4 सालों में टोटों से भी नहीं टूटेगा। बड़े बड़े आए हैं, मुक्के दिखा के गए हैं, दरिया बेच के गए हैं, 1 लाख फौज यहाँ पर ला के उन्हीं को लोगों को फांसियां लगवाई हैं उन्होंने। आप नहीं बचेंगे, उस वर्दी के अंदर बहुत गैरतमंद लोग बैठे हैं, वक्त आने दो। तुम ये सोच रहे हो अमेरिका ऊपर नहीं आने देगा उन गैरतमंद लोगों को, वो आएंगे, क्योंकि अमेरिका खुद अब खत्म होता जा रहा है। अमेरिका के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। अमेरिका अब वापस अपनी बैरगों में जा रहा है। अमेरिका के पास अब हालात ही ऐसे नहीं है कि वो दुनिया की सियासत को कंट्रोल कर सके। हाँ, हमारा मुल्क ज़रूर हर एक के लिए गोल्डन आई है, क्योंकि यहाँ पर रख के वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर तो हमारे सियासी एसिनेशन ना हुई, सियासतदान कत्ल वगैरह ना हुए, तो फिर शायद हम 3-4 सालों में इस दलदल से बाहर आ जाएं। लेकिन अगर ये नुकसान हुआ तो माजा भुगतना पड़ेगा, इंडिया आपको खमाजा भुगतना पड़ेगा।
मुशर्रफ जैसे लोग नहीं आएंगे जो आपको कहेंगे जनाब आइए ना, आपकी बुद्धि साहब आपकी वालदा को हम साड़ी गिफ्ट करते हैं। वो आपका ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, वो जिसने बनाया उसकी सजा लेके जाएंगे कि हाथ कटते कैसे हैं। ये बात याद रखना मेरे इंडियन दोस्तों। हमें आपसे कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं, लेकिन जो बुनियाद आप रख रहे हो इसमें आप जल्द ख़त्म हो जाएंगे। हमें तो 75 सालों में तो टूटे नहीं कर सके आप 2-4 साल की मार नहीं है। 65 की जंग में अमृतसर तक हमारे पास गोल्डन टेम्पल आ गया था, रोने लग गए थे, आंखों से एडे एडे हड्डी गिरते थे तुम लोगों के बेशर्म लोगों। और तुम सोचते हो पानी की मार देंगे, यहाँ से मार देंगे, तो खैर ज़मीन इनकी दे रहे आप नहीं आने नहीं होने देंगे, फसलें नहीं काश करने देंगे, तो ये बोला ख़त्म हो जाएगा। जो हम भी नंदन गिरा सकते हैं तो 2-4 मिसाइल डैमों पे भी मार सकते हैं। और वो जो बैठेगा ना उस वक्त जिसने डैमों पे मिसाइल मारने हैं, तो यहाँ पर जो बैठा होगा ना उसने वो भी बटन चलाने हैं, जो बटन सिर्फ तुम्हें धमकी लगते हैं नहीं चलेंगे। शुड बी रेडी। तुम्हारे लिए ये मिसाइल चलाना सौखा काम नहीं है मेरे पुत्रों, तुम्हारे लिए सौखा काम नहीं है। हमें आज भी जिया की वर्ड याद है, मुसलमान तो रहेंगे, हिंदू कोई नहीं रहेगा। ये तुम्हें बड़ी अच्छी तरह पता है। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान, मैं हूँ आपका मेज़बान, और आपका जो चैनल है मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।